मारा मारांग डायरेक्टर को बेटा कना इकबाल दुरानी लगन को नलदाइए को पे ठीक है चलो रेडी रेडी करो पहले उतार के साथ पायलट के बुला दो नहीं गाड़ी उतार कर जोर सर यहीं से जाएंगे नाच नाच के जाएंगे सर हाँ हाँ बाहर बाहर ऊपर ऊपर करा दो ऊपर ऊपर जोट आगा भी जोते जोत सीट के प्रणाम कर जोट अभी जोत हट भी बना बस हां क्या चलो उसको करने दो इसके घर पे आया वो नहीं कर रही चलिए चलिए जाइए 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 बस यहाँ पे आपको दूर चलो लाइन पे ये छक्का का आविष्कार नहीं हुआ था तब हमारे पूर्वज इसी से अपना रक्षक अंगरक्षक बनते थे, इसीलिए अपने सम्मानित करते इस छप्पी से, इसका नाम है छप्पी, जो
के काम कर रहे हैं आदमी उनके। सिलसिले में आज मैं संतोष रस प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्माता से सम्मानित करते हुए जोरदार ताली। साथ में हम लोग बोलते हैं उनको स्वीकार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में विराजमान हैं हम लोग के बीच उपस्थित माननीय बादल महतो, समाज सेवी, शिरोड तिरंगा कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विराजमान हम लोगों के बीच उपस्थित समाज सेवी माननीय समाज सेवी विनय पंडित, मैं उनका भी हार्दिक विराजमान हम लोगों के बीच उपस्थित हिंदी फिल्म कलाकार माननीय राजकुमार खुराना, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय राजकुमार खुराना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग के बीच माननीय मनसा मुर्मू, असिस्टेंट फिल्म एक्टर। माननीय मनसा मुर्मू, असिस्टेंट, उनका भी बुलडोजर अभिनंदन स्वागत करते हुए जोरदार। साथ में विराजमान है, साथ में विराजमान हम लोग अभी सुपर माननीय प्रमोद दुबे जी। धन्यवाद, आपने मौका दिया। धन्यवाद आप सबका हृदय की गहराई। ये मेरा यहाँ का दौरा है। इसके पहले एक खूबसूरत याद लेकर मैं जा चुका हूँ और ये दूसरी खूबसूरत याद है जिसे मैं अपने जीवन में हमेशा एक खूबसूरत पूंजी की तरह रखूंगा। घाटशिला फिल्म बनाने के दौरान जितने अच्छे अनुभव मुझे हो रहे हैं इस पूरे झारखंड में, खासकर घाटशिला, मुसाबनी, लखाईडी, जोराडी, जितना घूम रहा हूँ उतनी खूबसूरत यादें हृदय पटल पर अंकित होती चली जा रही हैं। हम सबका सौभाग्य है, जैसा कि हमारे उद्घोषक बता रहे थे, हमारे बीच फिल्म इंडस्ट्री के विश्व पितामह आदरणीय डॉक्टर इकबाल दुरानी साहब हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम इनको साक्षात देख और सुन पा रहे हैं, वरना मुंबई में तो लोग साल 2 साल इंतजार करते हैं कि इनसे मुलाकात हो जाए, इनकी झलक मिल जाए। घाटशिला वेब सीरीज जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बनाने की प्रक्रिया में हैं और इस प्रक्रिया में ऑडिशन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। स्थानीय कलाकारों को चयनित करने के लिए आदरणीय दुरानी साहब के नेतृत्व में ये काम तक हमने संपन्न कर लिया है। मेरी आवाज थोड़ी देर ब्रेक हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले चरण का जो हमारा ऑडिशन था वो हमने कल शाम संपन्न किया। हेलो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच मुंबई से भी कलाकार आए, पुणे से, हैदराबाद से, दिल्ली से तो राजपुराना साहब आए हुए हैं। राजकुमार खुराना साहब बहुत पुराने और वरिष्ठ कलाकार हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं और इन सबके बीच हमारे स्थानीय कलाकारों ने जो ऑडिशन दिया है किसी भी तरह से कम नहीं कहा जाएगा। आप चाहे तो उनके लिए एक ताली बजा सकते हैं। सर की पार्थी नजर आप जानते हैं, अजय देवगन पिछले 25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का नेतृत्व कर रहे हैं, ये इनके हीरो हैं। अक्षय कुमार सौगंध से ये इन्हीं की खोज है।
दर्जनों नाम है, किनका नाम लो। दिल आसना है से शाहरुख खान को पहली बार इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। शिवा का फूल और कांटे, सौगंध, खुदा, बेराम बादशाह, शेषनाग, कहाँ तक मेरी मैं याद नहीं कर सकता, आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा। ये सारी सफल फिल्में डॉक्टर इकबाल दुरानी साहब की है और इनकी पाकी नजर से एक नई मधु, एक नई रानी मुखर्जी, एक नई जयाप्रदा इन्हें मिल चुकी है। कुछ दिनों में उनका फोटो और वीडियो सारा चीज हम लोग वायरल करेंगे, आप लोग देखेंगे। हम लोगों ने आदिवासी समाज से जो सर्वा प्रण था कि हम आदिवासी समाज से 2-4 लोगों को फिल्म इंडस्ट्री जरूर पहुंचाएंगे, उस प्रण में हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। कल शाम तक सर की पाकी नजर में कुछ आर्टिस्ट ऐसे आ चुके हैं जिनको आगे हमारे वेब सीरीज में सर मौका दे रहे हैं और आप सबको कुछ समय में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में गर्व होगा कि सर ने जो प्रण लिया था, इस मंच से भी इन्होंने कहा था कि मैं लखाईडी से भी कुछ आर्टिस्ट लूंगा, मुसाफरी से, चाईबासा से, घाटशिला से, यानी कि इस पूरे इलाके से उस वचन को सर ने पूरा किया है। आप जानते हैं कास्टिंग डायरेक्टर फैरोजी महाराज हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा गांव-गांव में जाकर के आदिवासी समाज के बीच में जाकर के इन्होंने ऑडिशन किया, ऑडिशन की प्रक्रिया पूरी करी, फॉर्म कराया, फोटो खिंचवाया। मतलब मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि अभी आप उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से इतनी बड़ी शख्सियत आपके बीच आई हुई है, इतना बड़ा मौका देना चाह रही है और फॉर्म भरवाने के लिए हम लोग को आपके पास आना पड़ा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग और जागरूक रहिए। साइंस का जमाना है, व्हाट्सएप पर सब कुछ हो रहा है, ईमेल से सब कुछ हो रहा है। बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन ज्यादा मन सर को सुनने का है और भी बंधु हैं बोलने वाले। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सबके बीच आकर के घाटशिला फिल्म को प्रोड्यूस करके मैंने अपने जीवन में वो खूबसूरत यादें संजोई है जिसके साथ ही मैं शायद इस दुनिया से विदा होऊंगा। जब भी होगा, अभी तो बहुत सेवा करनी है, लेकिन बहुत खूबसूरत यादें मेरे दिल में है आप सबके प्रति। जोहार। असिस्टेंट डायरेक्टर की भी खोज कर ली है आपके बीच से और वो है मनसा मुर्मू, आपके बीच मुसाफरी घाटशिला की हैं। और कमाल की बात है कि पुणे से इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी, हैदराबाद में स्ट्रगल कर रही थी। इनको जैसे पता चला कि आदरणीय डॉक्टर इकबाल दुरानी जैसे बड़ी शख्सियत इनके इलाके में है और फिल्म के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, ये हैदराबाद से, पुणे से आई हैं और इनका चयन आप चाहे तो ताली बजा सकते हैं, सर ने कर लिया है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। और आगे की बात ये बताएंगे अपने स्ट्रगल के बारे में। हो सकता है कि थोड़ी पहली बार बोल रही है तो थोड़ी झिझक भी हो, लेकिन आपको आपके बीच की है तो उस हिसाब से आपसे इनको स्वीकार करें और इनके स्ट्रगल को सुने। मनसा मुर्मू घाटशिला वेब सीरीज जहां बिना करना हमारे इकबाल दुर्रानी सर जहां डायरेक्टर में है, डॉक्टर इकबाल दुर्रानी सर, संजय सर और भरत महाराज सर, उनको चांस को एमान है गोटा दिसुमिन डाला क्या टॉलीवुड इंडस्ट्री चलाउनिन बॉलीवुड में ट्राई की नोड़े बाय कर लेना टॉलीवुड रे असिस्टेंट डायरेक्टर ना कमी के तारपर नॉइस ताने ना ऑडिशन उनका की है कि आप सर को इनके चांस को एमान दिया और नॉट तो इन्हें माने स्टार्टिंग बिगिनिंग करना और माने मरांग हो और और बनाओ क्या उनका नो जहां लगा अपॉर्चुनिटी ना इन ये अपॉर्चुनिटी नाम करते इन नोड़े नहीं उनका नो जहां अपॉर्चुनिटी नामो करना उन्होंने आपे आगन पे नो फिल इन चढ़ावी आपो जहां लगा नहीं तो तानो रे बिना बिना उनका आपो मरांगन से करवा ठीक है ऐसे बताइए स्ट्रगल अपना स्ट्रगल बताइए कैसे साउथ के में अपॉर्चुनिटी मुझे यहां मिला। धन्यवाद। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप सबके बीच हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपका त्योहार देख करके, आप लोगों का प्यार देख करके मैं बहुत ही खुश हूँ। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम सबके बीच में डायरेक्टर इकबाल दुरानी सर हैं, जो कि बहुत ही पुराने और एक्सपीरियंस होल्डर हैं और इन्होंने एक नहीं पता नहीं कितने कलाकारों को
अपना दिया चांस दिया और वो स्टार से सुपरस्टार बन गए। तो इसी तरह से हमारे संतोष जी हैं जो इस चीज का बीड़ा उठाया है और पूरी मेहनत कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। मेरे को यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और आज मेरे को भी काफी टाइम से मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन मेरा भी सपना था मैं इकबाल दुरानी सर के चरणों में रहूं और उनका आशीर्वाद मिले। तो आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और उनके जरिए आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये घाटशिला वेब सीरीज और मूवी बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से मैं ये भी बोलूंगा कि आप लोग भी खूब आगे बढ़ो, आप लोगों को चांस मिल रहा है, सब आगे आओ और इसमें साथ दीजिए। और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये आने वाली मूवी और वेब सीरीज बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा राजकुमार खुराना साहब। काफी धूमधाम से मनाया जाता है और नाकाईडी में विशेष करके आज का यह पर्व और ऐतिहासिक हो गया जब हमारे बीच बॉलीवुड के मशहूर फिल्म राइटर डायरेक्टर डॉक्टर इकबाल दुरानी साहब मौजूद हुए। जब मैं रास्ता में आ रहा था कई जगहों पर देखा कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ है, हसीन वादियाँ है, उस जगह से जब ये गुजर रहे थे तो लग रहा था कि चलो फिर से यह बॉलीवुड की ओर आने वाला है। और यह नज़ारा देखकर बेहद खुशी लग रहा था। मैं तो अक्सर इस एरिया में रिपोर्टिंग के लिए आता था, लेकिन अब फिल्म के हैसियत से जब आ रहा था तो यह देखकर काफी हर्षित हो रहा था, काफी खुशी महसूस हो रही थी और दिख रहा था कि यहाँ के लोग बॉलीवुड की ओर कैसे जाएंगे। एक सपना था जिसको हम लोगों ने 3 साल पहले देखा था, अब यह साकार होने की ओर अग्रसर है। कई कदम मतलब आगे बढ़ चुके हैं। स्थानीय कलाकारों का चयन का प्रक्रिया चल रहा था। घाटशिला में 4 दिन से काफी सघन अभियान चला और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना इतना आसान नहीं है। सुबह 6 बजे से हम लोग लगते थे, रात के 10 बजे तक हम लोग एक पैर पर खड़े रहते थे कलाकारों का चयन करने के लिए। डायरेक्टर साहब से हर चीज को बहुत बारीकी से पूछते थे, सीखते थे और यह सीखने का मौका मिला। इसका सारा श्रेय डायरेक्टर साहब पे जाता है, प्रोड्यूसर साहब पे जाता है। उन्होंने भी दिल्ली से अपना सारा काम छोड़ करके हम लोगों के बीच घाटशिला में आए और इसके साथ ही बॉलीवुड के कई हिंदी सिनेमा के कलाकार कई राज्य से हमारे बीच में आए। यह भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक समय रहा। घाटशिला की धरती पर हिंदी सिनेमा का ऑडिशन होगा, यह तो एक सपना था, लेकिन यह सपना को साकार करने का प्रयास हम लोगों ने किया, एक टीम ने किया जिसका नेतृत्व करता और एक भीष्म पितामह की तरह हम लोगों के बीच में डॉक्टर इकबाल दुरानी साहब रहे, हौसला बढ़ाते रहे और हैं भी हम लोगों के बीच में गार्जियन। और हमें उम्मीद है क्योंकि इन्होंने टाटा वाले चैनाता में एक वादा किया था कि मैं स्थानीय कलाकारों को मौका दूंगा और वो समय बहुत नजदीक आ चुका है और अब विशेष बातें उसके बारे में डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। लेकिन जो चयन प्रक्रिया हुई है मैंने भी बहुत बारीकी से देखा है और स्थानीय कलाकार इसमें से कुछ आने वाले हैं जिसकी घोषणा खुद स्वयं अपने से डायरेक्टर साहब करेंगे और आप लोग सुनेंगे या जो भी उनका मार्गदर्शन होगा बताएंगे। और आप लोगों के बीच में डायरेक्टर साहब का दोबारा आना मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आएंगे, लेकिन जब यहाँ के प्रधान जी गए रांची में जब बातचीत हो रही थी तो उस समय पूछे कि महापर्व कब है, तो मुझे बड़ी आश्चर्य लगा कि डायरेक्टर साहब खुद पूछ रहे कि महापर्व कब है और उसके बाद बातचीत हुई और आने की बात हुई। प्यार ही इतना मिल रहा है यहाँ पर, क्या करें, क्योंकि हम लोग कभी पूछ नहीं सकते थे क्योंकि इतना सुदूर में हम लोग खुद जल्दी नहीं आ पाते और यहाँ पे इनको बुलाना दोबारा यह मेरे पास की बात नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर साहब का इच्छा देख करके मुझे काफी खुशी लगा और मैं मन ही मन बहुत खुश था कि चलो पूरा नाकाईडी में हम लोग एक बार फिर से उत्सव मनाएंगे और वहाँ पर जो है काफी ऐतिहासिक होगा। और यह ऐतिहासिक ऐसे समय पर हो रहा है कि जब स्थानीय कलाकार का चयन करके हम लोग आ रहे हैं तो हमारा सीना चौड़ा है और हमारी टीम का भी हौसला बुलंद है और हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत जल्द अब जो आगे की कार्रवाई होगी और आगे का जो प्रक्रियाएं होगा सिनेमा का बहुत ऐतिहासिक होगा और घाटशिला फिल्म एक अलग मील का पत्थर साबित होगा और लोग देखेंगे कि हाँ घाटशिला वासियों में भी काफी दम है और इसके आसपास के रहने वाले झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जो स्थानीय कलाकार हैं जिन्होंने भाग लिया इसमें और उन्होंने भी जो बाहरी कलाकार जो आए थे, बाहर अन्य राज्य से आए थे, उनसे कहीं कम नहीं थे। और इस
प्रक्रिया में सबसे एक अहम बात थी कि यह ऑडिशन, फाइनल ऑडिशन कहाँ पे होगा। यह बात जब रांची में डॉक्टर इकबाल दुर्रानी साहब से बातचीत हुई और फिल्म के प्रोड्यूसर साहब से जब बातचीत हो रही थी तो कहा गया कि पहले रांची में इसका फाइनल ऑडिशन होगा। तो डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि बेटे अगर यह ऑडिशन घाटशिला में ही हो जाए तो स्थानीय कलाकारों को ज्यादा मौका मिलेगा और उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, उनकी मिट्टी, उनकी धरती और उनका स्थान। तो यह काम करने का मौका मिला और यह काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल दुर्रानी साहब बताएंगे। और यह ऐतिहासिक काम करने का गवाह मैं भी बना और इसमें टीम का भागीदारी रहा। मुझे बेहद खुशी है। मैंने कई गाँव में जा करके जब कलाकार चुनने का काम किया था उसमें देखा था और वह कलाकार जब घाटशिला में ऑडिशन दे रहा था तो विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये वही कलाकार है जो मुझे गाँव में ऑडिशन दिया। यह ऐतिहासिक समय अब आ चुका है जिसमें अब हमारे यहाँ के कलाकार बॉलीवुड में जाएंगे। जो एक कम्युनिकेशन गैप बना था वर्षों से, देश आजादी से लेकर के इतने वर्षों तक जो कहा जाता था कि हिंदी सिनेमा में ना टूडू है, ना सोरेन है, ना हेमरम है, ना मुंडा है, ना कोई बोलपाई है। तो ये बहुत आश्चर्य। हम भाग गए 1995 में, ताकि हमारे गांव में भी संतान लोग बहुत था, लेकिन आज तक रहते तो हम आदिवासी भाषा समझ लेते, बोल भी पाते। लेकिन इतना दिन हो गया था हम जहाँ मेरा जन्म हुआ वही जगह में हम हैं और हम लड़ाई लड़ते आज तक जो हमारा खुद हम संघर्ष किए हैं। हमारा पेंटिंग पड़ा हुआ है, हम उड़ीसा में भी लड़ने के लिए हम घुस गए और लड़ के दिखाएंगे। हम इतना ही कह के क्षमा कर रहे हैं और नहीं उतना बोल पाएंगे। अच्छा से बात करेंगे। जोहार, आवाज आ रही है? जोहार। हाँ, मैं जब आप लोगों के पास आ रहा था तो बहुत गर्मी थी, मेरी परेशानी बहुत ज्यादा थी और जब मैं यहाँ आया तो एक और दुर्घटना हो गई कि मेरा स्वागत करने के लिए हमारे बड़े भाई प्रधान जी थे। प्रधान जी को मैंने नहीं देखा स्वागत में, तो मैं तो आने का दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं आऊँ, क्योंकि फूल आया तो उसके रास्ते में तो फूल चाहिए ना। लेकिन उनके बेटे ने मेरा स्वागत किया, उनसे मेरी इतनी मोहब्बत है और उन्होंने इतनी मोहब्बत मुझसे की है कि उसका उधार मुझसे रह गया, तो इसलिए मैं आ गया। अब मैं बड़ा ढीला डाला हूँ, तो मैं कुछ कहूँ इसके पहले जितने नगाड़े वाले हैं उनसे मैं कहूँगा एक दो बार नगाड़ा बजा दो ताकि मेरे अंदर जान आ जाए। प्लीज बजा दो। बजाइए। जोर से ये किसी ने कहा था जाने के लिए, मैं गया नहीं। यस, चलिए एक मिनट जोर दे दो, जवानी मारो करके। हाँ, बंद कर दीजिएगा। थैंक यू। माली दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। माली दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। काश खुदा दिल पे लिख देता कि दिल तोड़ना मना है। क्या बात है। मैं यहाँ दिल तोड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया, दूसरों का। हाँ, अपना टूट जाए तो टूट जाए, मैं कहानी लिख लूंगा। आप लोग का दिल जोड़ने आया हूँ, आप लोगों का रिश्ता बॉम्बे की रोशनी से जोड़ने के लिए आया हूँ, आप लोगों को ख्वाबों को कुछ कदम चलाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ के मैंने बहुत कुछ अभी ऑडिशन लिया, मैं वो बातें नहीं करूँगा जो मेरे बारे में बता चुके हैं हमारे, और पहले भी मैं कह चुका हूँ। मैं वो बातें करूँगा जो इस बार नहीं हुई है, तो आपको जानना जरूरी। सबसे पहले ये अफसोस है मुझे कि इस गांव के आर्टिस्ट बहुत कम आए वहाँ पे ऑडिशन, और भी आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए मुझे पता नहीं। लेकिन मैं एक बात का वादा करता हूँ कि जितने आदमी आप लोगों ने भी नगाड़े बजाए हैं और जितनी औरतें खड़ी हैं डांस के मुद्रे में, इन सबको मैं अपनी फिल्म में लूंगा। वाह, तालियां, क्या बात है।
मेरी फिल्म में 3 सेलिब्रेशन के पॉइंट्स हैं जहाँ पे जश्न मनाया जाता है, तो वो सारे में तीनों सीक्वेंस में। लेकिन आप लोग जो बाकी के लोग हैं, आप खुशी के नगाड़े हैं, खुश हो गए।